मैडम, अम्मा और पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया है सौम्या के साथ। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर इनकी तबीयत को कुछ हो गया ना इंस्पेक्टर साहब, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और अभी तो इनका जुर्म भी साबित नहीं हुआ है। आप ऐसे सीधे सीधे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। मंगल, मैं सौम्या को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं उसने 1000 गलतियां की है, लेकिन मेरा बच्चा तो निर्दोष है ना। मंगल, वो मेरा बच्चा है। तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए थी। क्यों उकसाया तुमने उसे? पर अगर तुम इस अग्रीमेंट पर साइन कर दोगी ना, तो मैं तुम्हारी जान से भी प्यारी जो फैमिली है ना, उन्हें उनका घर बाइज्जत वापस कर दूंगी। आई प्रॉमिस। तुम्हें अपने फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ने होंगे मंगल। डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चे की हालत बिगड़ सकती है। मंगल, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आप बोल चुके हैं तो मैं बोलूं। सौम्या ने आपसे क्या कहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो सौम्या से कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं सौम्या को कह के आई हूँ कि अगर वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और ये बात मैं एक बार क्या 100 बार कह सकती हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे किसी का डर नहीं। और जब बात पूरी ना पता हो तो किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सौम्या किस हद तक जा सकती है ये आप अच्छे से जानते हैं। उसने क्या क्या किया है हमारे परिवार के साथ, ये आप अपनी आंखों से अच्छे से देख चुके हैं। उसके बाद भी आप उसकी बातों में आ रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं। मैं क्या ही कह सकती हूँ, इसमें आपकी गलती है। वाह, देख रही हैं अपने सपूत को। आपका बेटा वो कुत्ते की पूंछ है जो 12 साल नली में रखी थी, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी निकली। फिर भी ये नहीं सुधरेगा, चाहे मर जाओ तुम। बता रही हूँ मैं। हाँ, तुझे भी। किसी से क्या ही कहे कुसुम, अपना ही सिक्का खोटा निकला। आदित्य ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि सौम्या से बड़ा धोखा तो हमें हमारे अपने बेटे ने दिया है। कि सौम्या आप क्या नया खेल खेल रही है? थैंक गॉड तुम आ गया था। अभी डिस्चार्ज किया मुझे, और मैं यही सोच रही थी कि इस हालत में मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी। उस मंगल की सारी बातें मेरे दिमाग में घूमेंगी, स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाएगा मुझे, और वो बेबी के लिए ठीक नहीं है ना। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, आई विल बी फाइन। चले? हेलो, इनके डिस्चार्ज पेपर सबमिट हो गए हैं, तो आप अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन है, दवाइयाँ मिस नहीं होनी चाहिए। यू नो, आपकी वाइफ का लास्ट मंथ चल रहा है, इन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें इमीडिएटली कॉल करें। डोंट वरी डॉक्टर, अभी आ गए हैं ना, ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ही इज द बेस्ट हस्बैंड। ओह, दैट्स गुड। अब तो आदित्य मुझे अकेला छोड़कर उस मंगल और अपनी फैमिली के पास कभी नहीं जाएगा। बच्चे के नाम का ब्लैकमेल हमेशा काम करता है। घर चले बेबी, आज रात कैंडल लाइट डिनर करते हैं। मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लूंगी।
क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ सौम्या। क्या? मेरे साथ नहीं आ रहे हो? क्या मतलब है? तुम मंगल के पास जा रहे हो? What is wrong with you, आदित्य? अभी अभी डॉक्टर ने कहा ना, मेरे प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम है आदित्य, एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत है। और तुम मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? ये बच्चा मेरे अकेले का नहीं है आदित्य, तुम उसके बाप हो। टेक सम ब्लडी रिस्पांसिबिलिटी, डैम इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ सौम्या, इसलिए जो बच्चे के लिए सही है वो कर रहा हूँ, और उसके लिए मैंने कदम उठा लिया है। क्या कदम? क्या? कौन है ये? What's going on, आदित्य? अक्षत के पापा। आप जानना चाहते थे ना कि मेरे और सौम्या के बीच क्या बात हुई? तो सुनिए, सौम्या ने मुझसे कहा कि वो अम्मा पापा आपको और बच्चों को वो घर वापस दे देगी, लेकिन बदले में मुझे आप सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाना हो। ना मैं अम्मा पापा से मिल सकती हूँ, ना ही अपने बच्चों से। कभी पलटकर तक नहीं देखूं उनकी तरफ। एक तरह से मर जाऊं सबके लिए। उसने बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना रखा था जिसमें ये सारी बातें साफ साफ लिखी थी, और उसने मुझसे कहा कि मैं वो साइन कर दूं, पर मैंने साइन नहीं किए। अक्षत के पापा, हमें अपना घर वापस चाहिए, दीवारें और ईंट पत्थर नहीं। हाँ, मैं अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन इस कुर्बानी का क्या मतलब जब मेरे बच्चे अपनी माँ को ही खो दें? और सच बताओ तो मुझे सौम्या पर जरा भी भरोसा नहीं है। मेरे साइन करने के बाद भी वो आप सबसे सब कुछ छीन सकती है, अम्मा पापा और बच्चों को परेशान कर सकती है। पहले भी किया ही है ना। सौम्या, इन लोगों को क्यों बुलाया तुमने? ये तुम्हारी क्या नई चाल है? क्या करना चाहती हो तुम हमारे साथ? हाँ? मैं तो तुम्हारी चाल समझ ही रही हूँ। हमें भटका कर बहू पर दबाव डालोगी। हमने कहा छोड़ो हमें। पागल हो गई हो क्या? ये क्या हो रहा है? कर क्या रहे हैं आप लोग यहाँ? अरे इनकी उम्र का लिहाज तो कीजिए कम से कम। लिहाज और इनका? अरे गुस्सा तो इनके सिर पे चढ़ा रहता है। पता नहीं घर में बहू के साथ कैसे सुलूक करती होगी। हमने कुछ नहीं किया है, इस सौम्या ने हमें फंसाया है। औरत के नाम पे धब्बा है ये। अम्मा, आप शांत हो जाइए, आप ऐसे बात मत कीजिए, मैं बात करती हूँ इनसे। बेटा तुम इन्हें समझाओ, ये लोग हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, देख रहे हैं आप लोग कितने गुस्से है ये। ऐसे ही दिन भर ये दोनों खरी खोटी सुनाते रहते हैं मुझे। मैं भी क्या कर सकती हूँ इस हालत में? बच्चा है मेरे पेट में, कहाँ जाऊंगी मैं? सौम्या, तुम इंस्पेक्टर साहब, ये औरत सास है सौम्या की, और हमने इसकी कंप्लेन करवाई थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा इसे अपनी प्रेग्नेंट बहू पर जुल्म करते हुए। ये देखिए कितनी बेरहमी से मारते हैं ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी अपनी बहू को। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। और इंस्पेक्टर साहब, इतनी जोर से इस औरत ने मुझे धक्का मारा कि मैं नीचे गिर पड़ी। नहीं, हमने किसी को कोई धक्का नहीं मारा। झूठ मत बोलिए, आप सबने देखा है ना इन्हें धक्का मारते हुए? बताइए इंस्पेक्टर साहब को। हमने देखा है इन्हें धक्का मारते हुए।
ले चलो थाने। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं मैडम, हथकड़ी मत लगाइए। देखिए अम्मा ने कुछ नहीं किया है, मैं आपको बताती हूँ सब। मंगल, ये लोग कुसुम को फंसा रहे हैं। अरे अंकल, आप भी जेल जाएंगे, पकड़ लो इनको भी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप पापा को नहीं ले जा सकते, अम्मा के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे बरसों से हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं, पूरा मोहल्ला जानता है कि पापा और अम्मा एक बहुत ही सभ्य शरीफ लोग हैं। हाँ मैडम, अक्सर शरीफ लोग ही बदमाश निकलते हैं। चलो देखिए आप मेरी बात सुनिए, अम्मा ने कुछ नहीं किया है, सौम्या ने अम्मा को घर से बाहर निकाला है। मैडम, जो भी बोलना हो पुलिस स्टेशन में आके बोलना। चलो। आप इन्हें नहीं ले जा सकते, अब अम्मा के साथ बहुत गलत करी, इन्होंने कुछ नहीं किया। तुम गलत कर रही हो सौम्या, बहुत पछताओगी। ये सरासर नाइंसाफी है सर। आप मेरे बुजुर्ग माँ बाप को ऐसे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया है सर। ये सारे कंप्लेन, एफआईआर, ये सब बेसलेस है। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। तुम हमें कानून सिखाओगे? डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, इतनी आसानी से बेल नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी दूसरी बीवी ने कंप्लेन करवाई है ना इनके खिलाफ? पहली बीवी भी इनके जुल्म से डरकर छोड़कर भागी होगी, क्यों? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं है, मैं हूँ इनकी पहली पत्नी। दूसरी पत्नी ने कंप्लेन किया है और पहली पत्नी को दबाव देकर यहाँ लेके आए और थाने में गवाही देने के लिए। देखिए, हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में आप प्लीज कुछ मत बोलिए। एक तो औरत पर हाथ उठाते हो, ऊपर से हमारे ही थाने में आके हमें ही कानून सिखा रहे हो। तुम्हें भी डाल दे तुम्हारे माँ बाप के साथ अंदर। नहीं मैडम, अम्मा और पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया है सौम्या के साथ। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर इनकी तबीयत को कुछ हो गया ना इंस्पेक्टर साहब, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और अभी तो इनका जुर्म भी साबित नहीं हुआ है। आप ऐसे सीधे सीधे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अरे कम से कम आप इनकी उम्र का लिहाज तो कीजिए, इंसानियत के नाते ही सही। ये इंसान नहीं, हैवान है ये लोग। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि कुछ औरतें सच में घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और उन्हें नहीं सहना चाहिए किसी का जुर्म। उन्हें पुलिस में कंप्लेंट करवानी ही चाहिए। मैं खुद ऐसी औरतों का साथ देती हूँ। लेकिन यहाँ अम्मा ने सौम्या के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने कोई गलत बर्ताव नहीं किया उनके साथ, बल्कि ये तो उसका पूरा ध्यान रखती थी। मैं खुद 15 साल इनकी बहू रही हूँ। इन्होंने अपनी बेटी बनाकर रखा है मुझे पूरे सम्मान के साथ। मेरी शादी टूटने के बाद भी इन्होंने मुझसे वैसे ही प्यार रखा जैसे मुझसे पहले करती थी। सास के नाम पर इन्हें एक बुरी औरत मत समझिए। सास भी माँ होती है और मेरी अम्मा तो एक गर्भवती महिला के ऊपर हाथ उठा ही नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब, आप सौम्या के बारे में तो पता कीजिए। उसने गैर कानूनी तरीके से इनका मकान अपने नाम पर करवा लिया और इन्हें इनके ही घर से बाहर निकाल दिया। और अब इन पर एक झूठा केस बनाकर इन्हें जेल के अंदर डलवाना चाहती है। गुनहगार तो वो है हमारी, हमें उस पर केस करना चाहिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमें हमारे वकील से बात करने दीजिए, उसके बाद ही आप अपनी आगे की कार्रवाई कीजिए। ये मेरी दरखास्त है आपसे।